अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा लेक्चर है पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिलर्स बेसिकली अरकान या रुकन को कहते हैं। रुकन हमारा एक सिंगुलर वर्ड है और उसका जो प्लूरल है वो है अरकान, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पिलर्स, पिलर। ठीक है। अब बेस 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं। हम सबसे पहले आप इस्लाम की मीनिंग जानें। इस्लाम है क्या? इस्लाम नाम है ओबीडेंस का, अपने आप को किसी के हवाले कर देना, मतलब अपने आप को कंप्लीटली किसी के हवाले कर देना, बस वही सब कुछ है, वो उसको हम कहते हैं इस्लाम। अब जो भी इंसान इन सभी पिलर्स ऑफ इस्लाम को मानेगा, इन पे अमल करेगा, उसको हम एक गुड मुस्लिम कह सकते हैं। चलें जी, तो करते हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम से। सबसे पहला जो पिलर है वो है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ ऑन अल्लाह एंड प्रॉफिट। अब इसका इजी एग्जांपल दूं तो ये है पहला कलमा। पहला कलमा है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी इबादत में अल्लाह ताला के शरीक नहीं है, मतलब कोई भी इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और उसके बराबर कोई भी नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। इस बात का यकीन रखना, इस बात पे आपको बिलीव होना, फेथ होना, ये है पहला पिलर ऑफ इस्लाम। बीइंग अ मुस्लिम, आपको ये चीज़ यकीन में रखनी है, ये चीज़ आपको माननी है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और किसी चीज़ की नहीं। झुकना है, रोना है, हर चीज़ अल्लाह पाक। ठीक है। और सेकंड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। इस बात पे यकीन करना और इसको मानना, इसका अकीदा रखना, ये है फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड पिलर इज सलाह, प्रेयर। नमाजों को परफॉर्म करना। नमाज बेसिकली कितने टाइम्स की होती? 5 वक्त की हमें नमाज फ़र्ज है हमारे ऊपर, जो है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब एंड इशा। अब देखें, नमाज आता है पिलर्स ऑफ इस्लाम में, और पिलर्स ऑफ इस्लाम वो है कि अगर कोई बंदा इस पे यकीन कर लेता है, इन पे अमल करता है, तो वो एक मुसलमान कहलाता है। ठीक है। तो आप अगर अपने आप को मुसलमान, हम लोग सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, बट आप देखिए अपनी लाइफ में आप जो ज़िंदगी है उसमें नमाज की क्या वैल्यू है? क्या आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? और नमाज की पर्टिकुलर कैफियत होनी चाहिए। आप सोचें, आपको कोई इंसान बुलाता है, आप कितनी जल्दी उसके पास चले जाते हैं। वहाँ पे पर खुद अल्लाह पाक आपको बुला रहा है, मेरे बंदे मेरे पास आओ। अजान की सूरत में आपको बुलाया जा रहा है और फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इज़ दैट फेयर? नो। हमें कोई इंसान, कोई दुनिया की कोई भी चीज़ बुला रही होती है, कोई भी बड़ा से बड़ा, कोई आपका जो अच्छा दोस्त है जो बहुत पॉपुलर है, वो आपको बुलाएगा, आप ऑब्वियसली वहाँ पे चले जाएंगे। बट आपको अल्लाह पाक, खालिक, मालिक, दुनिया का मालिक बुला रहा है और आप वहाँ पे नहीं जा रहे। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। तो आप अपनी ज़िंदगी में नमाज को लाएं। नमाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज एक एक्सरसाइज की सूरत में भी आपको उसको काउंट कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप सजदे देंगे उतने ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री होंगे। ये रिसर्च है, ये मैं कोई अपने आप से नहीं बता रही कि नमाज काइंड ऑफ एक्सरसाइज में भी काउंट होती है। नमाज स्ट्रेस से रिलीज देती है। जितने ज़्यादा आप लंबे सजदे देंगे उतना आपका स्ट्रेस कम होगा। ये रिसर्च है। तो नमाज को अपनाएं, नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सेकंड इज़ ज़कात। अब ज़कात भी पिलर ऑफ इस्लाम है, मतलब उसको करना ही करना है। बट अल्लाह पाक ने इसमें भी एक चीज़ रखी है, निसाब। अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेल्थ आपके पास होगा तो ही आप ज़कात देंगे, वरना नहीं। निसाब इसी चीज़ को बोलते हैं। अब देखिए अल्लाह पाक कितना रहीम है। अल्लाह पाक ने ये नहीं बोला कि आपके पास जो भी पैसा है उसमें से आप दे दें, ऐसा नहीं है। ज़कात जब आप पे फ़र्ज होगी जब आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी होगा। अगर वो नहीं है तो आपको कोई ज़कात देनी नहीं, मतलब फ़र्ज़ नहीं है। और ज़कात भी कितनी देनी है? अगर आपके पास वो पर्टिकुलर अमाउंट है, तो अमाउंट या वेल्थ या कुछ भी, तो सिर्फ 2.5%।
2.5 आउट ऑफ 100 आपको देना है ज़कात में। और देखिए इसके कितने बेनिफिट्स हैं। ज़कात आप किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं। अब देखिए कोई ऐसा बंदा है जिसने 2 दिन खाना नहीं खाया, आपने उसको पैसे दिए। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि आपके दिए हुए पैसों से चलो उसने कुछ खरीदा, कुछ खाया। आपको अल्लाह पाक ने, ये देखिए आपको अल्लाह पाक ने देने वालों में शामिल किया, लेने वालों में नहीं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से आपके लिए। तो ज़कात दें, और ज़कात जब फ़र्ज होगी जब आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट होगा, वरना नहीं। आगे चलते हैं फास्टिंग। रमज़ान में हमारे ऊपर जो है रोज़े फ़र्ज होते हैं। अब रोज़े तो फ़र्ज होते हैं, ये एक पिलर ऑफ इस्लाम है, ये हर किसी को रखने, इसमें वो कोई भी नहीं है कि आप नहीं रख सकते, छोड़ सकते, ठीक है। बट इसके आप पीछे फ़ायदे देखें। बहुत सारी रिसर्चेस बता रही होती है कि आप अगर इतने दिनों का फास्ट कर सकते हैं तो बायोलॉजिकल आपके जो बॉडी में कितनी सारी चेंजेस आती हैं, कितने अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इन चीज़ों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में कोई ना कोई मसलियत पीछे से छुपी हुई है। ये तो रोज़े हमने हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है वो बहुत साल पहले हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिए गए, बट रिसर्च अभी हो रही है, अभी हमें पता चल रहा है कि इनके कितने कितने फ़ायदे हैं। तो देखिए अल्लाह ताला की हर चीज़ में मसलियत होती है, और अल्लाह ताला के हुक्म मानना, उनको यकीन करना, उनको मानना, उन पे अमल करना ही हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन तरीका है गुजारने का। अगर आप अल्लाह ताला की दिए हुए चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सो आगे चलते हैं। फिफ्थ वन इज़ हज। अब हज करने जाते हैं हम लोग हज के महीने में। हज भी एक पिलर ऑफ इस्लाम है जो कि फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर। अब हज में भी ये नहीं है कि आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें होनी चाहिए जब ही आप हज परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ज़कात के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आप चाहिए था, जब भी आप ज़कात देंगे, उसी तरीके से हज के लिए भी एक कंडीशन है कि आपके पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए जब भी आप हज के लिए, हज आपके ऊपर फ़र्ज़ होगा। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल आपके पास खाने के पैसे नहीं है और हज फ़र्ज़ है तो आपको हज करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और सेकंड चीज़, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों। वेल्थ नहीं है फिर भी आपको हज परफॉर्म करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हेल्थ, अब देखिए ऐसे भी नहीं है, अल्लाह पाक ने बहुत आसानियाँ पैदा की। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल पानी का गिलास भी नहीं उठा रहे फिर भी आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है, तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ में इस्लाम को बहुत आसान करके बंदों तक पहुंचाया है। अब देखिए इन सारी चीज़ों में देखिए कितनी वो मतलब बातें हैं जिनसे आपका ईमान बढ़ता है। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती किसी इंसान पे मुसल्लत नहीं की है। हर चीज़ में कोई ना कोई है। जैसे ज़कात हमें वैसे पैसे देने ही नहीं है किसी को, अगर हमारे पास खुद खाने के पैसे नहीं है। बट अगर आपके पास पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वेल्थ है फिर ही आपको ज़कात देनी है। और फ़ायदे देखो कितने, आपका सोल प्योरीफाई हो रहा है, आप किसी की मदद कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से फास्ट जैसे रखने के अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किया हुआ है। फास्ट से बहुत सारी जो है हमारे जिस्म के अंदर चेंजेस होती है, बॉडी के अंदर चेंजेस होती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अल्लाह की चीज़, हर चीज़ में मसलियत होती है। हमें अल्लाह पाक के ऊपर बस यकीन रखना चाहिए कि जो वो करता है वो बेहतर होता है, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। हमेशा अल्लाह को मानो, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह के अहकामों पे को तस्लीम करो और उन पे अमल करो, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।